हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 12 में केमिस्ट्री के लिए मल्टीपल चॉइस का जो बहुत महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, मैंने उन सबको छांट करके लिया हुआ है जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, उसको लिए हुए हैं। तो आइए हम लोग जो है इसमें अभी बहुत सारा मल्टीपल चॉइस करेंगे। तो देखिए, आज से हम लोग का इसमें केमिस्ट्री का भी मल्टीपल चॉइस शुरू हो जाएगा। तो इसमें आप लोग जो है अगर अभी दोस्तों को शेयर नहीं किए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो लोग भी जो है इससे लाभ उठा सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है इसका क्या है, प्रश्न ये कह रहा है कि हीरा निम्न में से किस प्रकार का रवा है। हीरा किस प्रकार का रवा है, क्वेश्चन कह रहा है। पहला है कि आयनिक रवा है, सहसंयोजक रवा है, आणविक रवा है या धातुजी रवा है। तो हम जानते हैं कि हीरा जो होता है वो सहसंयोजक रवा होता है, यानी बी वाला ऑप्शन आप लोग को राइट मिलेगा। देखिए जो दूसरा क्वेश्चन का लिखा है कि बेरवादार ठोस का उदाहरण है। बेरवादार ठोस का जो उदाहरण होगा वो कौन सा होगा, हीरा होगा या ग्रेफाइट होगा, नमक होगा, रबर होगा। तो इसका जो रियल आंसर होगा वो आपका डी होगा। जो रबर होता है ना, ये बेरवादार ठोस का उदाहरण होता है, रबर। ये ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए लिखा है कि रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है। यानी खाली स्थान के अंदर जब रवा में जो है इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा पकड़ लिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसमें कौन सा दोष होता है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि षटकी दोष, फ्रेंकल दोष, एफ केंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो जो ये एफ केंद्र वाला होता है ना, जो सी, इसके अंदर ये दोष हो जाता है, एफ केंद्र का दोष होता है। देखिए जो चौथा प्रश्न क्या लिखा है कि क्रिस्टल होते हैं। क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 7 प्रकार के, इनमें से सभी। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है वो 4 प्रकार के क्रिस्टल होते हैं। 7 प्रकार का मतलब क्या दिखे, 7 प्रकार का नहीं होता, वो 7 जो होता है उसमें आप लोग दूसरी चीज पढ़े होंगे। तो 4 प्रकार का क्रिस्टल होता है, यानी ए वाला ऑप्शन आप लोग को राइट मिलेगा। अब देखिए अगला प्रश्न जो 5वां है, क्या लिखा है कि यहाँ पर देखिए लिखा है घनाकार क्रिस्टल में, ये घनाकार लिखा है, ठीक है ना। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवस जालक की संख्या होती है। ब्रेवस जालक की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, घनाकार के अंदर वो 3 होती है। कितनी होती है, 3 जालक की उसके अंदर संख्या पाई जाती है। तो इस तरीके से जो है इसका मल्टीपल चॉइस हम लोग करेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा है, छठा वाला, कि समपरासारी विलयन। समपरासारी विलयन, उसके बाद खाली स्थान दिया के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, घनत्व के बराबर होगा या नॉर्मलता के बराबर होगा या शक्ति के बराबर होगा या मोलर सांद्रण के बराबर होगा। कौन किसके बराबर होगा, कौन बराबर पूछा है, समपरासारी विलयन। तो समपरासारी जो विलयन होता है मोलर सांद्रण के बराबर होता है, यानी डी वाला ऑप्शन आप लोगों को बिल्कुल राइट मिलेगा इस तरीके से इसमें। अब देखिए 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, लिखा 7वां प्रश्न ये लिखा कि टिंडल प्रभाव पाया जाता है। यानी टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाता है कि विलयन के अंदर टिंडल इफेक्ट आता है या जो है अवक्षेप के अंदर टिंडल इफेक्ट आएगा। सॉल आप लोग पढ़े होंगे, सॉल एक तरीके का ये भी कोलाइडी विलयन होता है। और जो वाष्प में या किसके अंदर जो है टिंडल प्रभाव होगा, तो हम जानते हैं कि जो सॉल होता है, सॉल, इसके अंदर जो है टिंडल प्रभाव देखने को मिलेगा। सी वाला ऑप्शन आप लोग को राइट हो जाएगा। अब देखिए 8वां प्रश्न का है कि CsCl क्रिस्टल की, यहाँ पर क्या लिखा है, CsCl क्रिस्टल की जो हमारी संस्थान है वो क्या है, संरचना, ठीक है ना। यहाँ पर संरचना है, CsCl क्रिस्टल की जो संरचना होगी वो कैसी होगी, SCC, FCC, BCC, कोई नहीं। तो जो CsCl की जो संरचना होती है वो BCC होती है। अगर यही चीज अगर NaCl पूछता तो FCC हो जाता, ठीक है ना। यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला। अरे डी, देखो यहाँ पर गलती से डी लिखा गया, ये सी वाला ऑप्शन है और ये वाला डी वाला रहेगा। ये वाला ऑप्शन आप लोग को सी वाला सही होगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या लिखा है कि निम्न में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। ताप के माध्यम से कौन है जो इसमें से प्रभावित नहीं होता, नॉर्मलता है, फॉर्मलता है, मोलरता है, मोललता है,
कौन सा ऐसा इसमें तत्व है, कौन सा ऐसा इसमें जो है क्वांटिटीज है, जो है क्वांटिटी की तरीके से करिए कि जो इसमें ये क्या बोलते हैं, उसमें सांद्रता नापने के लिए जो ये पैमाना अलग अलग होता है, सब में अलग अलग चीजें होती हैं। तो इसमें से जो कौन जो है सांद्रता के लिए जो है इसमें प्रभाव नहीं करता, किसमें ताप द्वारा प्रभावित नहीं करता। तो हम जानते हैं कि जो डी वाला ऑप्शन होगा ये राइट होगा। जो मोलरता होता है ना, मोलरता जो है इसमें तापमान पर निर्भर नहीं करता। डी वाला ऑप्शन आप लोग को बिल्कुल राइट होगा। 10वां प्रश्न देखिए क्या लिखा है कि निम्न में से विलयन के लिए कौन जो है अणुसंख्यक गुण है। निम्न में से कौन विलयन के लिए अणुसंख्यक गुण है। परासरणी दाब, पृष्ठ तनाव, चालकता और अर्ध आयु। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा आप लोग को ए वाला ऑप्शन सही मिलेगा। जो परासरणी दाब होता है, परासरणीय दाब जो होता है विलयन के लिए जो है अणुसंख्यक गुण को बताता है, ठीक है ना। अब देखिए अगला प्रश्न लिखा है क्या है कि विलयन की चालकता समानुपाती होती है। तो विलयन की जो चालकता होती है वो किसके समानुपाती होती है, तनुता के या आयनों की संख्या के, विलयन का आयन के या विद्युत घनत्व के। तो इसमें से जो है विलयन की चालकता किसके समानुपाती होती है। तो जो विलयन की चालकता होती है वो आयनों की संख्या के समानुपाती होती है। अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, आप पढ़े भी होंगे आप लोग जो है इस चीज को, ऐसा नहीं कि पढ़े भी नहीं होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा लिखा है कि आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया था। आयनीकरण का सिद्धांत फैराडे ने दिया था, आर्हीनियस ने या ओरेस्टेड ने या रदरफोर्ड ने। तो हम जानते हैं कि जो आर्हीनियस नामक साइंटिस्ट हैं ये जो है आयनीकरण का सिद्धांत दिए थे। यानी 12वें का जो प्रश्न सही होगा, जो राइट ऑप्शन होगा वो बी वाला होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है कि फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे का जो प्रथम नियम क्या होता है, E बराबर mc²। ये तो आइंस्टीन का आप लोग जानते हैं कि होता है। Bm बराबर ECT, E बराबर h न्यू, PV =nRT। तो ये जो बी वाला ऑप्शन है ये वाला आप लोग को राइट मिलेगा। m बराबर जो है ECT, यहाँ पर कहीं कहीं ME की जगह पर जो है Z भी लिखा रहता है, ठीक है ना, तो उसका भी ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न लिखा है कि 96,500 कूलाम विद्युत धारा CuSO4 के घोल में मुक्त करती है। यानी कितना जो है इसमें क्या मुक्त होगा, 63.5 ग्राम कॉपर, 31.75 ग्राम कॉपर, 96,500 ग्राम कॉपर, 100 ग्राम कॉपर। तो इसके अंदर जो है कॉपर की जो क्वांटिटीज होती है वो 31.75 ग्राम कॉपर की क्वांटिटी आप लोगों को मिलेगी। यानी इसका ऑप्शन आप लोग को बी वाला ऑप्शन राइट मिलेगा। इस तरीके से जो हम लोग सारे क्वेश्चन को धीरे धीरे कर लेंगे। उम्मीद है कि अभी केमिस्ट्री का भी रेगुलर आप लोगों को क्वेश्चन मिलता रहेगा। जितना मिला है आप लोग इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए और बिल्कुल भी जब एग्जाम है तो बिल्कुल भी बहकना नहीं चाहिए। और फटाफट से जो है अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और ताकि जो है इसी तरीके से आप लोग को वीडियो मिलती रहे।